नहीं देता कैसे करती है बकर पानी यार भैया सीधा बनाओ भैया अरे ये तो कहीं तो पड़ा हुआ अब नहीं मैं जूते समझ आओ तो ये तू जा आओ पकड़ दे दो हाथ पकड़ लू छम भाई अच्छा नहीं यार मेरी मम्मी ने मदद दिखा मुझे ठीक है तो उठा लेना तो चलिए गाइस, अब हमारी नई दुल्हन निकल रही हैं, तो हमारी ननद जी जा रही हैं जयमाला पड़ेगा, तो जयमाला के लिए जा रही हैं और मैं भी तैयार हूँ दुल्हन ही जैसे। और ये हमारी ननद जा रही हैं और कितनी प्यारी कितनी क्यूट लग रही हैं। तो चलिए गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे रानी जी की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो अच्छी अच्छी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप लोगों को। तो आज मैं लेके आई हूँ शादी और ये जयमाला पड़ेगा और हम लोग आ गए हैं द्वार में, अपने अंदर की ओर से निकल के द्वार में आ गए। ये देखिए फाइनली गाइस, अब जयमाला के लिए हमारी दुल्हन पहुंच गई हैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हमारी ननद जी कैसी लग रही हैं। तो बहुत ही प्यारी बहुत ही क्यूट लग रही थी। ये लोग चुनरी ऊपर से पकड़े हैं 5 भाई, तो सभी लोग पकड़ के यहाँ तक लाए और ये जिया जी इनका हैंड पकड़ के अब ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ फोटो शूट हो रहा था, तो मैं भी आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखा रही हूँ, तो आप लोग बताइएगा। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे डेकोरेट किए हुए हैं, स्टेज सज गया है और ये दोनों प्यारी प्यारी नंदे हमारे साइड में खड़ी हुई हैं। और तो यहाँ पे अभी फ़ोटो शूट हो रहा था और मैं भी रिकॉर्डिंग कर रही थी अपना यहाँ पे। और दूल्हे राजा जी कैसे लग रहे हैं बताइएगा। जोड़ी तो बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटो और सभी लोग सेल्फी ले रहे थे। सभी लोग कुछ इस तरह से यहाँ पे पानी साइड में गिर रहे थे और बहुत ही डेकोरेट बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो कुछ इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ें हर एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही। यहाँ बाराती बैठे हुए हैं, मेरी इतनी प्यारी ननद लग रही थी कि सारे लोग देखते ही रह गए। जब हमारी ननद जी निकली ना तो देखते ही रह गए, क्योंकि जीजा जी ये जो जिनके साथ शादी हो रही है फर्स्ट बार देख रहे हैं हमारी ननद जी को। सिर्फ फ़ोटो में ही देखे थे, बाकी हमारी ननद जी को नहीं देखे थे, फर्स्ट बार मिल रहे हैं। लेकिन इनके हंसी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही खुश थे ये। इनको देख के लग रहा था कि ये मधु को देख के, हमारी ननद का मधु नाम है, तो इनको देख के हमारी ननद जी को ये बहुत ही खुश हुए, क्योंकि फर्स्ट बार देखे और देखते ही खुश हो गए। तो यहाँ पे जयमाला ले लिए हैं, दोनों लोग अपने हाथ में पकड़ लिए हैं। अब चलिए जयमाला डालेंगे। तो शादी हमारे यहाँ ऐसी ही होती है, और आप लोगों के यहाँ ऐसी शादी होती है क्या, बताइएगा ज़रूर आप लोग। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इस तरह से आपको लेके पहले फ़ोटो शूट करवाना पड़ेगा। तो फ़ोटो शूट यहाँ पे फ़ोटो कुछ हम लोग भी कैमरा पकड़े हुए थे, और जो वहाँ से आए थे ना कैमरामैन, तो वो भी फ़ोटो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फ़ोटो शूट हुआ। इसके बाद देख लीजिए बहुत ही हैप्पी हमारे जिया जी लग रहे हैं। तो चलिए गाइस, आप लोग ब्लॉग में आगे भी देखते रहिए कि क्या क्या होता है। सभी चीज़ें आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमारे घर में भी काफ़ी भीड़ है, और मैं सोची कि वॉइस दे के आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे दोनों लोग जयमाला डाल दिए हैं। जयमाला डालने से फिर ये फूल हमारी नंदे छिड़क रही हैं, और इधर भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो दोनों लोग अभी फ़ोटो शूट होगा और इसके बाद फिर आशीर्वाद सभी लोग देने आएंगे एक एक करके। तो चलिए गाइज, आप लोग आगे भी ब्लॉग में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए और ब्लॉग को हमारे पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे और
चलिए मैं भी आऊँगी, पहले हमारे सास ससुर जी आएंगे, वो पहले आशीर्वाद देंगे, इसके बाद फिर हम लोग आएंगे। यहाँ मैं साइड में आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से स्टेज सजा है और इस तरह से हमारी ननद जी का फ़ोटो शूट हो रहा है और हुआ है तो लेकिन मैं दिखा नहीं पाई आप लोग, मैं अंदर थी, मुझे पता ही नहीं था और मैं देखी तो फिर फ़ोन ही हमारे हाथ में नहीं था, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई। लेकिन बहुत ही अच्छा क्लोज़अप होता है हमारे यहाँ, तो वो हुआ है लेकिन मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। तो यहाँ पे सारे लोग देख रहे हैं, यहाँ पे औरतें खड़ी हुई हैं, यहाँ पे जेंट्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे सारे बाराती देख रहे थे और ये हमारी नंदे नीचे की ओर आ जाएंगे, ये दोनों लोग बैठे रहेंगे। तो देख लीजिए, आप लोगों को देख के लग रहा है ना कि हमारे जीजा जी बहुत खुश हैं। तो कुछ इस तरह से जोड़ी दोनों को आशीर्वाद खूब ज़्यादा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार हमारी ननद जी को दीजिए ताकि इनकी जोड़ी हमेशा ऐसी ही खुश रहे, ऐसे ही हैप्पी ये दोनों रहें। फिर ये देख लीजिए और हम मेरे सास ससुर जी दे के चले गए, फिर हम लोग आए भैया भाभी, तो यहाँ पे आशीर्वाद दोनों लोग दिए और मेरे शिव बेटे भी हैं। आने हमारे सो गए थे तो आने को लेके नहीं आई, आने को सुला दी थी। फिर यहाँ पे हम दोनों लोग आशीर्वाद दिए अपनी ननद जी को। हमारी ननद जी ऐसे ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई, अब फिर हम लोग नीचे की ओर आए। ये हमारे शिव बेटा देख लीजिए, राजा बेटा जैसे सजे हुए थे और हमारे हस्बैंड जी हैं और मैं नीचे नहीं आ सकती थी क्योंकि बहुत भारी लहंगा था, तो हमारे हस्बैंड जी मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार रहे हैं। तो ये हमारी बहन है, मेरे साइड में ही मेरी बहन का शादी हुआ था, तो हमारे बड़े पापा की लड़की है और ये इनके बेटे हैं, तो इनकी भी शादी हो गई है। तो वो लोग आशीर्वाद देके फिर ये हमारी सारी नंदे जो हैं ये लोग भी आशीर्वाद देने आई हैं। वो हमारी भतीजी है जो उधर साइड में है, तो सबसे कोने में वो हमारी भतीजी है और ये सारी हमारी नंदे हैं। देख लीजिए, ये हमारी बड़ी वाली ग्रीन कलर की जो साड़ी पहनी ये हमारी ननद है और ये सारी नंदे हमारी 4 इधर साइड की चारों ननद हमारी हैं। तो देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही हैं। आप लोग बताइएगा कि हमारी फैमिली कैसी आप लोगों को लगती है। फिर ये चाचा चाची जी यहाँ पे आए हैं और चाची जी हमारी चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए हमारे चाचा जी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा ये लोग प्यार करते हैं। तो अभी मैं चाचा चाची के थोड़ा सा रिकॉर्ड की, फिर इसके बाद आप लोगों को और ब्लॉग में देखने को आगे मिलेगा। तो चलिए गाइस, ये लोग नीचे आएंगे, फिर ऐसे करके सारे लोग जाएंगे एक एक करके आशीर्वाद देंगे, अपना प्यार देंगे इनको। तो चलिए गाइस, आप लोग बने रहिए। तो ये सारे लोग हमारे फैमिली है, हमारे परिवार के लोग हैं सारे लोग। तो सभी लोग एक एक करके आशीर्वाद देंगे यहाँ पे, दे के फिर सारे लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे सारे लोग आके एक एक करके जाएंगे। फिर ये हमारे जीजा जी हैं, तो इनके साथ आए हमारे जीजा जी, देख लीजिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे जीजा जी। फिर यहाँ पे आए ये हमारी इन्हीं के हस्बैंड जी हैं, तो देख लीजिए और यहाँ पे कुछ बातें कर रही हैं जीजा जी से, क्योंकि इनके यहाँ ही शादी हुई है ना, जहाँ इनका ससुराल है वहाँ ही इनका भी, हमारी छोटी ननद का भी शादी हुई है। तो यहाँ पे आशीर्वाद दोनों लोग दे रहे हैं, देख लीजिए कितनी सुंदर जोड़ी है। तो उनको कुछ बोल रहे थे लेकिन जीजा जी हमारे सुने नहीं, इसलिए वो ऐसे कर रही थी। और हमारे जीजा जी ये भी बहुत सुंदर है, ये हमारी नंदे हैं। तो चलिए हमारी नंदों से आप लोग मिल लीजिए, कुछ बातें करते हैं अपने नंदों के साथ। ये हमारी छोटी वाली ननद है, बोल रही थी कि हमारा अच्छे से आप शूट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं ही कैमरा पकड़ी थी और ये कुछ इस तरह से कपड़ा पहने हुई है और ये हमारी ननद हंस रही थी कि हमारी ननद जी आप लोगों को बोल रही थी कि लाइक करिए रानी जी की दुनिया को। ये दुल्हन यहाँ पे बैठी हुई है क्योंकि इनका जयमाल हो गया था, तो फिर यहाँ पे आके फैन चल रहा था तो यहाँ पे बैठ
यहाँ पे आप लोग दिखाई इस तरह से गाना होता है हमारे यहाँ। और फिर हमारे ननद जी यहाँ पे आके बैठ गए, इनका चढ़ावा चढ़ गया है, अब होगा शादी। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ रात भर शादी चलती है। तो ये देखिए एक नारियल, ये रिंग मिला है इनको, जोधा रिंग मिला है, इसको जोधा रिंग ही बोलते हैं, बड़ी सी है। और फिर यहाँ पे सुबह हो गई। सुबह होने के बाद फिर यहाँ पे हमारे बब्बा जी नेकलेस लेके आए हैं, आज पाव पूजन करेंगे। पाव इनका पूजन होता है हमारे यहाँ कुछ इस तरह से। एक लोई रखा जाता है, इसमें 1 रुपये का सिक्का और लोटे में जल और हल्दी पानी रहता है। तो इसी को ले लेके यहाँ पे पाव पूजते हैं। कुछ किस तरह से पूजते हैं वो दिखाती हूँ, हमारे बब्बा जी पूजेंगे अभी। और यहाँ पे बैठे हुए पूजा हो रहा है। और हमारे मम्मी पापा कन्यादान दे चुके हैं, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई आप लोगों को मैं, क्योंकि मैं पता नहीं ये मोबाइल ली तो मैं सोची रिकॉर्ड किए, इनके भरोसे में थी, लेकिन कर नहीं पाई। यहाँ पे हो गया कन्यादान। कन्यादान होने के बाद फिर यहाँ पे जनेऊ धारण करवा रहे हैं हमारे बब्बा जी को। या कुछ इस तरह से हमारे यहाँ होता है पाँव पूजन। तो पाँव पूजन सभी लोग करते हैं, जो इनसे बड़े, हमारे ननद जी से जो बड़े हैं ना, वही पाँव पूज सकते हैं। हमारे देख लीजिए दादाजी हमारे पाँव पूज रहे हैं कुछ इस तरह से। पहले लड़के को पूजेंगे 3 बार, ऐसे पानी ले लेके फिर ऐसे पूजन करते हैं। तो इस तरह से पूजन होता है हमारे साइड में। फिर बेटी का भी ऐसे इस तरह से पूजन जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पाँव पूज के फिर चावल छिड़क के फिर यहाँ पे हाथ धुलने के बाद फिर आपको जो दान करना, फिर तिलक पहले लगाते हैं। ये देखिए पाँव पूजन के बाद फिर तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के बाद फिर यहाँ पे हार को दे दिए हैं। एक पहले पंडित मंत्र पढ़ते हैं, फिर कुसा देते हैं, फिर उसके साथ दे देते हैं हार। फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं और फिर हमारी बुआ जी पहना रही हैं हमारी ननद जी को नेकलेस। ये हमारे बब्बा जी पाँव पूजे हैं, देख लीजिए। कुछ इस तरह से जो सोना हो या फिर आपके पास कुछ बर्तन हो, आप वो भी पूज सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ पे पहना रही हैं। पहनाने के बाद फिर यहाँ पे हमारी दादी आ गई हैं। दादी भी हमारी पहना रही हैं और 9 लैकेट का माला पूजी है, दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो हमारी दादी का भी पूजा हो रहा है यहाँ पे। पूजा होने के बाद इस तरह से पाँव पूजा जाता है। पाँव पूजने के बाद पहले लड़के का, फिर लड़की का, फिर कुसा में इस तरह से दे देते हैं। मंत्र के द्वारा ये सब किया जाता है। फिर यहाँ पे पहना दिए 9 लैकेट का माला। हमारे यहाँ मंचली बोलते हैं। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरह से हमारी नंदों का हो गया है पाँव पूजन। फिर यहाँ पे हमारी बुआ आ गई हैं। तो बुआ भी अभी मैं नहीं, मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फिर ये मामा मामी हैं, ये दोनों पाँव पूजेंगे। तो चलिए मामा मामी क्या पूछते हैं दिखा रहे हैं आप लोगों को। फिर यहाँ पे आ गए हैं सभी लोग, सभी परिवार के लोग पाँव पूजते हैं। जो इनसे छोटा रहेगा, जैसे बहन छोटी हैं वो नहीं पूजेंगी, बड़ी जो है जैसे कि मैं, मेरी ननद, मेरी बुआ लोग तो पूजेंगे ही। सभी लोग इस तरह से पूजते हैं। ये मामा मामी भी बैठ के पूज रहे हैं पाँव। फिर मैं भी पूजूंगी, लेकिन हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो आप लोग ज़रूर देखिए हमारा ब्लॉग। और फिर यहाँ पे मामी एक और आई थी, 2 मामी आई थी, दोनों मामी यहाँ पे पाँव पूज रही हैं। कि ये लोग क्या पूजे मैं नहीं जानती, लेकिन इस तरह से पाँव पूजा जाता है। तो ये सुबह हो गई थी शादी होते होते। और इस तरह से हमारे यहाँ नेक्स्ट पार्ट आएगा, ज़रूर देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।